मुंबई पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर विवेक फंसलकर ही बरकरार रहेंगे। विवेक फंसलकर को हाल ही में महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान ही मुंबई का पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर रहते हुए विवेक फंसलकर ने ईद और दीगर त्योहार को पुरअमन तौर से इख्तिताम पजीर करवाया। जिस तरह से गणपति में दहशतगर्दाना हमलों का खतरा था, उसी दौरान बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इसे भी विवेक फंसलकर ने नाकाम बनाया। विवेक फंसलकर ने जिस तरह से कारकर्दगी अंजाम दी है, उनकी जो कारकर्दगी है, उनका जो मिजाज है वो बेहतर है और मुंबई शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उसको भी हल करने में अहम रोल अदा किया है। जिस तरह से विवेक फंसलकर कानून के मुताबिक काम करते हैं और उनकी जो है तनाज़े से दूर रहते हैं, ऐसे अफसर में उनका नाम शामिल है। जबकि बता दें कि विवेक फंसलकर को महाविकास आघाड़ी के दौर में ही मुकर्रर किया गया था। बताया यह भी जाता है कि विवेक फंसलकर डीसीएम फडणवीस और वजीर आला एकनाथ शिंदे के भी खास समझे जाते हैं और वो उनके मोतमिद खास है। अब जो है हुकूमत देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के पास है। ऐसे में ये कयास आराइया शुरू हो गई थी कि विवेक फंसलकर की जो है काम से सरकार नाराज है, लेकिन ऐसी कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि विवेक फंसलकर ने जो भी काम और कारकर्दगी अंजाम दी है वो बेहतर तरीके से की है और कानून के दायरे में रहकर अंजाम दी है। इसी तरह से एक खबर ये भी चल रही थी और कयास आराइया शुरू हो गई थी, चहमगोइया शुरू हो गई थी महकमे पुलिस में और रियासत भर में कि डीजीपी रश्मि शुक्ला जो कि सीनियर पुलिस अफसर है, उन्हें जो है विवेक फंसलकर की जगह पर मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। लेकिन जब इस खबर की तस्दीक करने के लिए मुताल्लिक जो है हमने कोशिश की तो पता लगा कि विवेक फंसलकर ही मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर बरकरार रहेंगे। मुंबई में और रियासत में आईपीएस अफसरान की जो है एक लॉबिंग और टीम जो है वो काम करती है। अक्सर जो है ये खबर गश्त की जाती है कि ये कमिश्नर बनने वाला है, कमिश्नर के दौड़ में ये आगे है और ये अफसर का नाम जो है सफ़े अव्वल पर है। लेकिन ये दौड़ का जो मामला है ये अफसरान के सतह से ही बताया जाता है और ये बताया जाता है, किसी को जो है प्रमोट किया जाता है। जब सरकार आती है, सरकारें काम करती हैं, तो अपने मनपसंद अफसर और ऐसे काबिल अफसर जो बंबई शहर के लिए अच्छे काम कर सकते हैं उनको जो है मुकर्रर करती है। सरकारों का काम ये होता है कि वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखती है और वो ऐसे अफसर को मुकर्रर करती है अहम और हसास पोस्ट पर जो इसके काबिल हो। जैसे कि विवेक फंसलकर ने इससे कबल थाने कमिश्नरेट को अच्छे तरीके से संभाला, एटीएस के चीफ भी रह चुके हैं और इसी तरह से जिस तरह से मीरा भाईंदर की बात करें तो मीरा भाईंदर में एक बेहतर अफसर जो ईमानदार और फर्जशनास अफसर है, जिन्होंने 26/11 हमलों के दौरान ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों का भी मुकाबला किया था, सदानंद दाते, उन्हें मीरा भाईंदर के कमिश्नर के तौर पर तैनात किया गया है और मीरा भाईंदर कमिश्नरेट को उन्होंने बेहतर तरीके से संभाला है। जिस तरह से बात करें अगर नागपुर की, तो नागपुर में अमितेश कुमार को कमिश्नर के तौर पर तैनात किया गया, उन्होंने भी बेहतर तरीके से नागपुर का कामकाज संभाला है और उन्होंने जो है क्राइम को कंट्रोल करने में अहम रोल अदा किया। इसी तरह से सदानंद दाते की बात करें तो वो भी जो है एक ईमानदार अफसर है और उन्होंने क्राइम कंट्रोल से लेकर नज्म नस्क के मामले में बेहतर कारकर्दगी अंजाम दी है। इसी तरह से अगर बात करें तो ये दोनों कमिश्नरेट में जो अफसरान है उनकी जो मुद्दत है 2 साल वो कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन विवेक फंसलकर का मामला जो है अभी वो कमिश्नर बनाए गए हैं, तो ऐसे में उनका मामला अभी कमिश्नर बरकरार रहेंगे। लेकिन जो बात और जो खबरें उड़ाई जा रही है, जो जिसकी हमने तस्दीक की तो पता लगा कि ये खबर जो है अफवाह है और बाज़ाब्ता तौर पर हासिदीन और मुखालिफिन और जो लॉबी के अफसरान होते हैं वो इस तरह की खबर जो है उड़ाते हैं ताकि सरकार जो है इस पर सोचने पर गौर करे। ये खबर जो है पुलिस के सतह पर अपने तौर पर उड़ाई जाती है और जो है अफसरान अपने नाम को आगे करते हैं। इसी तरह से ये एक साजिश का भी हिस्सा हो सकता है कि विवेक फंसलकर की जगह पर रश्मि शुक्ला का नाम करके उसे कमिश्नर बनाने की जो है दौड़ में ला के खड़ा किया जाए। जबकि डीजीपी जो है रजनीश सेठ भी अभी ही उन्हें चार्ज दिया गया है, रजनीश सेठ की भी तबादले की बात कही जा रही है। लेकिन बताया यह जाता है कि सरकार डीजीपी रजनीश सेठ और मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर के काम से खुश है और वो अपने तौर पर जो कमिश्नर है उनके काम का जायजा भी ले रहे हैं। जिस तरह से यह है कि कई 23 आईपीएस अफसरान हैं जिनका तबादला अब भी जो है मुंतजिर है तबादले के और वो अपनी पोस्टिंग के मुंतजिर है, तो ऐसे अफसरान को जो है
देवेंद्र फडणवीस जब दौरे से आएंगे तो फौरन ही इनके तबादले पर अपनी मोहर सिफ्त करेंगे और उसके बाद जो है तमाम अफसरान का तबादला होगा। और ये तबादले जो है इलेक्शन से कबल ही मुमकिन है और दिवाली से पहले ही ये तबादले कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होने हैं और दूसरे तमाम चीजें हैं और नज्म नस्क का मसला बंबई में ना हो, इसलिए इससे कबल ही ये मामला पूरा कर लिया जाएगा। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।